आजकल अंग्रेजी सीखने की होड़ लगी हुई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप कूल दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो इसका मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप अंग्रेजी लिख सकते हैं तो आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। अंग्रेजी जिसको आती है या अंग्रेजी जो बोल सकता है उसकी अलग पहचान बन जाती है, उसकी अलग टोर होती है। ये एक समाज में सोशल स्ट्रक्चर का भी परिचायक है। जिसको अंग्रेजी आती है इसका मतलब वो एक संभ्रांत परिवार से होगा, वो इंटेलिजेंट होगा, वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा होगा, उसका एक्सपोजर अच्छा होगा। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी केवल भाषा मात्र है। अगर किसी को अंग्रेजी आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे बेहतर है या उसके कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हमें अपनी भाषा आती है और उस भाषा के साथ हम सफल हो सकते हैं, जैसा कि लाखों करोड़ों भारतीय रोज हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है और इस स्किल को यूज़ करके हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अंग्रेज़ी इसलिए ना सीखें कि हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा जानते हुए अंग्रेज़ी को एक नए स्किल की तरह एक्वायर करें, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल बने। क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं और उन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए विश्व में कहीं भी उन जॉब्स के लिए एक भारतीय को चुना जा सकता है, क्योंकि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। और ये हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज देता है चाइनीज के अगेंस्ट या जापानीज के अगेंस्ट या अदर एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट। इस चैनल का ये प्रयास रहेगा कि आपकी अंग्रेजी सीखने की यात्रा में हम आपकी मदद कर सकें और इसको सुलभ और आसान तरीके से आपको सिखा सकें। मेरा नाम मनीष मुद्गल है और आज हम सीखेंगे 5 तरीके जिनसे आप अंग्रेजी बहुत ही जल्दी और रोचक तरीके से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर कि पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाइए। क्योंकि हमने जब अपनी मातृभाषा सीखी, जैसे मुझे हिंदी सीखी, मैंने हिंदी सीखी तो उसमें मुझे 5-10 साल आसानी से लग गए उसमें पारंगत होने के लिए। इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो अगर कोई ये आपको झांसा देता है कि 3 से 6 महीने में आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी, और यहाँ तक कुछ अकेडमीज़ या कुछ टीचर्स कहते हैं कि 21 दिन में आपको अंग्रेज़ी में पारंगत कर देंगे, आप फर्राटेदार इंग्लिश शशि थरूर की तरह बोलने लगेंगे, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है, वो एक गलत रियलिटी है। तो इससे आपको बचना है। देयर इज़ अ फेमस कोट विच आई लव, which is the fastest way to learn something is to learn it slowly। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत ध्यान से उसको करना पड़ता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। अंग्रेज़ी सीखने के लिए, जैसे कि कोई और स्किल अगर आपको सीखना हो, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। सेकंड कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, निरंतरता, वो निरंतरता बहुत आवश्यक है सीखने के लिए। और तीसरी चीज़, एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासन का पालन करना। तो अब आगे बढ़ते हैं और वो जानते हैं 5 तरीके जिनसे कि आप अपनी अंग्रेजी को या किसी अन्य भाषा को भी शीघ्रतम सुधार सकते हैं। So the first step to learning English is to improve your listening skills। आपको अपने listening skills improve करने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम उस भाषा को सुनते हैं अपने माता पिता से, and we absorb all that information and that is the beginning of learning that language, जैसे कि हमने अपनी मातृभाषा के लिए किया था। तो अंग्रेज़ी के लिए भी हमें वो वातावरण, एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाना पड़ेगा जिससे कि वी गेट यूज टू दैट लैंग्वेज। नाउ भारत में इतना आसान नहीं है ऐसा वातावरण क्रिएट करना, स्पेशली छोटे शहरों में या गांव में। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियली इसको क्रिएट करना पड़ेगा।
लेकिन ये आजकल की दुनिया में जहाँ पे हमारे पास इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि अंग्रेज़ी गानों को सुनना यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या और किसी ऐप पे, और उस गाने को साथ में गुनगुनाना, एंड यू ट्राई टू मिमिक द वे दे आर सिंगिंग। सो एज यू लर्न दोज एक्सप्रेशंस यू कैन स्टार्ट यूजिंग दोज एक्सप्रेशंस। आजकल पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज होते हुए आजकल कोई भी हमारे सामने चैलेंज नहीं है इस भाषा को सीखने के लिए। तो आप इनका प्रयोग करें और इनको सुने, इनको दोहराएं, बार बार बोलें। रेपिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, प्लीज रिमेंबर दैट। इसी में दूसरी चीज़ ये है कि आजकल उन वेबसाइट्स पे आपको सबटाइटल्स मिल जाते हैं, आजकल ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता तो आप उसको पढ़ सकते हैं और उसका अनुवाद अपनी भाषा में कर सकते हैं, या अपनी ही भाषा में वो सबटाइटल्स को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रिसोर्स है जो पिछले कुछ सालों में इतनी अच्छी डेवलप हो गई है कि आप इसका प्रयोग करके बहुत ही जल्दी इस भाषा को सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने पहले बात की थी कंसिस्टेंसी के लिए। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए या डिसिप्लिन रहने के लिए आपको क्या करना है कि उस समय को, जिस समय आप इसको सीखेंगे, उसको अपने कैलेंडर पर डाल लेना है। फॉर इंस्टेंस, हर सुबह 9 बजे मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं उस आधे घंटे को इस्तेमाल करूंगा अंग्रेज़ी सीखने के लिए। जैसे ही मैं उसको कैलेंडर पे डालता हूं, मुझे घंटों लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5-10 मिनट की लिसनिंग या पॉडकास्ट या वीडियो या कोई मूवी की क्लिप देखना और उसको सुनना, इससे ही निरंतरता से कुछ महीनों में आपकी अंग्रेजी सीखने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज की बात आपसे कर लेता हूँ कि बहुत ही बढ़िया वेबसाइट्स हैं अंग्रेज़ी के लिए। जैसे मेरी फेवरेट है BBC लर्निंग 6 मिनट इंग्लिश, और ये ग्रामर के बारे में भी बात करते हैं, ये पॉडकास्ट भी करते हैं, ये कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये ब्रिटिश एक्सेंट इसमें होता है, और जो मज़े की बात है उसमें ये ट्रांसक्रिप्ट भी नीचे दी गई होती है। ये नए शब्दों और उनके अर्थ के बारे में भी बात करते हैं, और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। दूसरी अमेरिकन इंग्लिश के लिए एक वेबसाइट है वॉइस ऑफ अमेरिका। तो उसका भी जो सेटअप है वो बिल्कुल इसकी तरह ही है। दे टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, दे टॉक अबाउट न्यूज़ आर्टिकल्स, दे टॉक अबाउट ग्रामर, टेंसेज, एवरीथिंग। उनके वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। एंड ऑल इट टेक्स इज 5 to 10 मिनट्स टू डू इट एवरी डे। तीसरी चीज़, इफ़ यू आर गोइंग टू एन इंटरमीडिएट लेवल, तो वहाँ पे NPR ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, इट इज़ नेशनल पब्लिक रेडियो, ये एक अमेरिकन संस्थान है, तो वो ऑफर करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में एडवांस्ड, इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश। और उसका भी फॉर्मेट तकरीबन ऐसा ही है। आप 2 या 3 या 4 मिनट के ऑडियो सुन सकते हैं, और उसमें यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स एंड न्यू फ्रेजेस, एंड यू कैन रिपीट दैट और समराइज दैट in your own language, and that could be very very helpful for you. इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाइए, और अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी एवरी डे, प्रतिदिन उनको आप एनकरेज कीजिए इन सब ऑडियोज़ को सुनने के लिए। तो उनसे उनका जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आगे जाकर हायर लेवल पे IELTS या TOEFL या और किसी एग्जाम में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड एवरी डे। तो जो भी मैंने आपको ऊपर वेबसाइट्स बताई थी जहाँ पे आप जाएंगे, तो मैंने बताया था कि वो बहुत यूज़फुल वेबसाइट्स हैं। तो उसमें आप सुन भी सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ भी सकते हैं। इन एनी केस आप न्यूज़ वेबसाइट्स पे जाके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और अपनी पसंद के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़िए। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की एक अलग अपनी वोकैबुलरी है, वो क्रिकेट आर्टिकल्स को पढ़ें, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ें, जानें। अगर किसी को बॉलीवुड पसंद है तो वो एंटरटेनमेंट के आर्टिकल्स होते हैं, उसकी एक अपनी अलग वोकैबुलरी, शब्दावली है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें आप देखिए कि जो लय है उन वाक्यों की, उन शब्दों की, उसको पहचानें। वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, उसको देखें।
थोड़ा सा टेंसेस के बारे में जानना उसको पढ़ के शुरू करें और उसको लाउड रीडिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी और उन शब्दों को कहने के लिए आपका आत्मविश्वास वो बढ़ेगा। और अगर आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आते तो आजकल बहुत सारी एआई ऐप्स हैं, चैट जीपीटी है, गूगल ट्रांसलेट है, तो उसमें इन वाक्यों को डालकर उनका अपनी भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो जो मैंने कहा था आपको आधा घंटा आप निकालिए, उसमें आप सुन भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप नए शब्दों को भी सीख सकते हैं। तो ये सब उसी आधे घंटे में कर सकते हैं। The third thing, which is very, very important in my view, is writing daily. डेली जर्नल्स या डेली डायरी, उसको आप ज़रूर लिखें। बहुत से लोग जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई हम लिखें क्यों, हमें तो सिर्फ बोलना सीखना है। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम है, और जब आप रोज़ लिखते हैं तो उससे आपको उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है जो शायद आपके साथ कभी घटित ना हो। एंड इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर दो सिचुएशंस दैट यू मे एनकाउंटर इन द फ्यूचर। और मैंने ये देखा है कि जो भी लोग निरंतर लिखते हैं, प्रतिदिन लिखते हैं, वो 3 या 4 महीनों में उनकी अंग्रेजी का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? तो मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ अभी घटित नहीं हो रही लेकिन वो भविष्य में होंगी, क्या आप उनकी कल्पना करके उनको आज लिख सकते हैं ताकि उसकी वोकैबुलरी वो उसको आप सीख सकें। तो आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू राइट डेली डायरीज। उसमें आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं, फिर आप प्रेजेंट के बारे में लिख सकते हैं, और आप भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके टेंसेस बहुत मजबूत हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं लिखना आ रहा तो आप एआई या चैट जीपीटी या ग्रामरली इनकी मदद से या गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसको लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब आप इसको निरंतर लिखेंगे तो यू कैन ट्रांसलेट दैट इनटू स्पीकिंग वेरी वेरी इजीली। उदाहरण के लिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत पुराने मित्र से, अच्छे मित्र से मिल रहे हैं और उसने आपसे पैसे उधार लिए हुए थे। तो जब आप उससे मिले और उसने वो बोला कि वो आपको पैसे वापस दे देगा, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इस पूरे प्रकरण को आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? आपकी क्या बातचीत होगी? आप उस खुशी को जाहिर कैसे करेंगे? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कुछ वाक्य लिखकर हमें बताइए कि आप कैसे कर सकते हैं। अब जिस चीज़ के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और वो फोर्थ पॉइंट है, विच इज़ टू स्पीक मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करना है जहाँ भी मौका मिले। हमें वो सिचुएशंस ढूंढनी है जहाँ पे हम इंग्लिश बोल पाएँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे वाक्य एक साथ बोलें। आप किसी मॉल में जाते हैं तो उनके साथ ग्रीटिंग्स करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। किसी दुकान में जाते हैं तो उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछना कि डू यू हैव दिस, डू यू हैव दैट। तो वो आपको तरीके ढूंढने हैं कि जिससे आप अपने अंग्रेज़ी का प्रयोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं कर पाएँ। वी विल हैव टू फाइंड दो सिचुएशंस। उदाहरण के तौर पे आप किसी दुकान पे गए तो आप किसी का प्राइस पूछ सकते हैं। तो यू कैन से हाउ मच इज़ इट, इज़ इट अवेलेबल इन अनदर कलर, इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट। तो अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो ये बहुत आसान है किसी भी मॉल में जाके इसको बोल पाना। दूसरा, बहुत सारे रचनात्मक तरीके हैं जिससे आप अंग्रेज़ी का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी फ़ोन कैरियर है, उनके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं अंग्रेज़ी में कि मेरे प्लान के बारे में विस्तार से बताइए और क्या इससे अच्छा प्लान उपलब्ध है कि नहीं। एंड दिस कैन बी अ वेरी नाइस एंड लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। और वो तत्पर हैं आपसे बात करने के लिए क्योंकि आप उनके ग्राहक हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई संकोच होता है तो यू कैन ईजिली स्विच टू योर मदर टंग। आप आसानी से, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो अंग्रेज़ी बोलते बोलते मैं हिंदी में जा सकता हूँ क्योंकि वो भी हिंदी में बात करेंगे आपसे। और अगर उसमें भी ज़्यादा संकोच हो तो आप कॉल को काट सकते हैं। दूसरा, होटल्स को कॉल कर सकते हैं जहाँ शायद आप भविष्य में घूमना चाहते हो और उनसे पूछ सकते हैं कि उनके क्या टैरिफ्स हैं और कितने दिन का स्टे है वहाँ पे, क्या क्या जगह है वहाँ पे देखने के लिए, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उस होटल में।
तो इस तरह से आप बहुत सारे एरियाज़ में उनको कॉल करके इंग्लिश में इंक्वायरी कर सकते हो। एंड एज एनीबडी हु नोज़ गुड इंग्लिश, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश में या किसी और भाषा में स्विच करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप उसमें भी आत्मविश्वास लेके आइए और ईजिली स्विच कीजिए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी में। लेकिन यू हैव टू फाइंड वेज to speak more and more. This is going to help you a lot in gaining confidence and speaking better English. पांचवा तरीका है कि आप अंग्रेजी में सोचें, थिंक इन इंग्लिश। बट हाउ कैन यू अचीव दैट? जैसे आप कोई नया शब्द सीखते हैं तो दो तरीके हैं। एक, आप उस शब्द का अनुवाद हिंदी में करें या अपनी भाषा में करें। दूसरा, धीरे धीरे आप ये आदत बनाइए कि वो अनुवाद उस शब्द का अंग्रेजी में ही सीखें और अंग्रेजी में ही उसको व्यक्त करें। और मैंने ये देखा है कि ये शुरू में तो बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसका प्रयास करते हैं तो यू कैन एक्सप्लेन समथिंग इन इंग्लिश ओनली। उदाहरण के लिए एक शब्द है इंसल्ट। अब इंसल्ट, टू इंसल्ट समवन, कि किसी की बेइज्जती करना। लेकिन अगर आप इसका अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे तो वो होगा टू डिसरिस्पेक्ट समवन, टू बिलिटल समवन। तो यहां पे डिसरिस्पेक्ट एक नया शब्द या बिलिटल समवन, बिलिटल एक नया शब्द, वो भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इससे एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें कि आपकी अंग्रेजी दुगनी चौगनी रफ्तार से बढ़ने लगेगी। एंड दिस इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसको आप अंग्रेजी में समराइज कीजिए। तो आपने किसी लिसनिंग ऑडियो को सुना और उसके बाद आपने उसको समराइज करने का प्रयास किया, और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शुरू में आप अटकेंगे लेकिन धीरे धीरे आप स्वतः ही उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे कुछ समय में। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली। हमने अभी तक अंग्रेजी को सुधारने के लिए 5 तरीकों की बातें की, जैसे लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करना, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना, राइटिंग डेली, स्पीकिंग मोर एंड थिंकिंग इन इंग्लिश। ये 5 तरीके हो गए। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ बोनस पॉइंट्स की। तो पहली बात ये कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो किसी भी रोचक चीज़ को बोरिंग बनाने में माहिर है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम खुद सीखना चाहते हैं, हमारा प्रयास है, तो लेट अस एंजॉय इट। इसका आनंद उठाइए। जितना आप इसका आनंद उठाएंगे उतना जल्दी आप इसको सीखेंगे। तो एंजॉय इट टू द हिल्ट। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है और लोग बहुत जल्दी उसमें हिम्मत हार जाते हैं, कि आप जलील होने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। दिक्कत ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी डोंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड। लेकिन आप तभी सीख सकते हैं कोई चीज़ जब आप गलतियां करें और उनको धीरे धीरे सुधारें। तो पहले अपमान सहने की क्षमता आप में ज़्यादा होनी चाहिए। आप गलतियां ज़रूर करेंगे लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि वही लोग जो आपको अपमानित कर रहे हैं वो कुछ ही समय में वापस आके आपकी तारीफ करेंगे, बिकॉज यू परसिवियर्ड, you made an amazing progress in something that you wanted to achieve। लेकिन अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सहायक क्या होने वाला है? कैन यू गेस? इस चैनल को तुरंत अभी जाकर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू।